नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप हैं सागर टीवी न्यूज के साथ और देख रहे हैं हमारी अब तक की सबसे दिलचस्प सीरीज जननायक। आज के एपिसोड में बात उस वीरांगना की जिसने गोवा मुक्ति आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई और इतिहास में अमर हो गई। पुर्तगालियों की गोली का शिकार हुई लेकिन भारत के झंडे को झुकने नहीं दिया, जिसे देश के प्रधानमंत्री खुद अस्पताल देखने पहुंचे। बात उस नेत्री की जिसे सभी प्यार से मौसी कहकर बुलाते थे। आज जननायक में बात सागर की अमर नायिका की, जो सागर लोकसभा की पहली महिला और दमोह लोकसभा की पहली सांसद रही। बात गोवा वीरांगना सहोदरा बाई राय की। कौन थी ये सहोदरा बाई राय, जिनके अंदर के शौर्य ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया? आखिर क्या थी इनकी कहानी? और उस जमाने में जब महिलाओं की भूमिका राजनीति में बेहद कम हुआ करती थी, तो ये 3 दशकों तक सागर में महिलाओं का एकमात्र बड़ा चेहरा रही। इनकी कहानी जानने और समझने के लिए हमें अतीत में चलना पड़ेगा। साल था 1955 और तारीख थी 15 अगस्त। भारत को आजाद हुए पूरे 8 साल हो चुके थे, लेकिन गोवा अभी भी पुर्तगालियों का गुलाम था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के गोवा को आजादी दिलाने के संकल्प को मानो इस दिन एक अजीब सी रफ्तार मिल गई हो और गोवा को इस गुलामी से आजाद कराने के लिए देश भर से अलग अलग जत्थे गोवा की तरफ कूच करने लगे। इसमें सागर से भी एक सत्याग्रहियों का जत्था गोवा के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में महिलाओं में थी एक वीर नारी सहोदरा बाई राय। हजारों की संख्या में लोग गोवा पहुंच रहे थे। उधर पुर्तगालियों ने भी हाथों में बंदूक थाम रखी थी। सभी सत्याग्रहियों को खदेड़ने की पूरी तैयारी की थी और किया भी वैसा ही। सामने से ताबड़तोड़ फायर शुरू कर दी। यहाँ सत्याग्रहियों में भगदड़ शुरू हो गई। इसी बीच एक सत्याग्रही पुर्तगालियों की गोली का शिकार हुआ। उसके हाथों से तिरंगा झंडा जमीन पर गिरता देख सहोदरा बाई ने उसे थाम लिया। ये देख पुर्तगाली सैनिकों ने उन पर भी एक के बाद एक गोली चलाना शुरू कर दी। देखते ही देखते 3 गोलियां उनके कंधे, पैर और पेट में आकर लगी और वो खून से लथपथ जमीन पर गिर गईं। जमीन पर गिरने के बाद भी उनके अंदर प्राण बाकी थे। उन्होंने हाथों में जो भारत का तिरंगा थाम रखा था उसे जमीन पर नहीं गिरने दिया। इसी बीच उनके साथियों और इस सत्याग्रह को कवरेज करने के लिए अमेरिका से आए हुए एक फोटोग्राफर ने सहोदरा बाई राय को उठाकर एक रिलीफ कैंप में ले गए। उसके बाद उन्हें इलाज के लिए पूना के अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका आगे का इलाज हुआ और ऑपरेशन किया गया। इस दौरान सागर में ऐसी खबर फैल गई कि सहोदरा बाई राय शहीद हो गई। इसके बाद चारों तरफ शोक की लहर दौड़ गई। वहीं दूसरी तरफ सहोदरा बाई के प्राण जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे और कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। सहोदरा बाई राय के घायल होने के बाद ऐसी अफवाह उड़ गई कि गोली लगने से उनकी मौत हो गई है। सागर में माहौल मातम में बदल गया। यहाँ तक कि सहोदरा बाई की याद में शोक सभाएं तक आयोजित की जाने लगी, जबकि दूसरी तरफ वो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। उनके शरीर से गोलियां निकाल ली गईं, लेकिन उनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई थी। उधर पूना के अस्पताल में जब वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, तभी देश के प्रधानमंत्री उनके शौर्य की चर्चा सुनकर उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में सहोदरा बाई राय की गंभीर हालत देखकर पंडित नेहरू ने उन्हें तत्काल नागपुर के अस्पताल में ट्रांसफर करवाया और इसके बाद उनका बाकी का इलाज वहीं हुआ। सहोदरा बाई राय के इस शौर्य ने उन्हें पूरे देश में चर्चाओं में ला दिया और यही वजह थी कि देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू उन्हें खुद अस्पताल देखने पहुंचे। सहोदरा बाई राय के बाद स्वस्थ होकर सागर वापस आए तो सारे शहर में उनका जोरदार स्वागत हुआ और देखते ही देखते आगे चलकर वो सागर जिले सहित पूरे प्रदेश की महिलाओं का सशक्त चेहरा बन गई। सहोदरा बाई राय के जीवन पर नजर डालें तो उनका जन्म 30 अप्रैल 1919 को दमोह जिले के पथरिया तहसील के बोतरई गांव में हुआ था। सहोदरा बाई राय के पिता नरेन राय छोटे किसान थे। सहोदरा बाई का जीवन बचपन से ही संघर्षपूर्ण रहा। 14-15 साल की उम्र में पथरिया तहसील के खंजरी गांव में उनकी शादी हो गई, लेकिन वैवाहिक जीवन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। शादी के कुछ समय बाद पति की किसी बीमारी की चपेट में आ जाने से मृत्यु हो गई। इस सबसे सहोदरा बाई राय पर टूटे दुखों के पहाड़ के बावजूद भी वो अपना धैर्य नहीं खोई और अपने परिवार के साथ खड़ी रही।
लेकिन इन सब से हुआ ये कि अब वो समाज में बेसहारा महिलाओं का सहारा बनने लगी। गरीब और दबे कुचले लोगों के साथ होने वाले अन्याय के खिलाफ आगे आने लगी। लेकिन उनकी ये संवेदनाएं उनके ससुराल वालों को नागवार गुजरी और नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दिनों में उन्हें ससुराल छोड़ने मजबूर होना पड़ा और वो सागर जिले के कर्रापुर गांव में अपनी बड़ी बहन के यहाँ आकर रहने लगी। यहाँ भी सहोदराबाई राय के जीवन में कठिनाइयाँ कम नहीं हुई। बहन की माली हालत ठीक नहीं थी। बहन के साथ घर खर्च में हाथ बटाने के लिए उन्होंने बीड़ी मजदूरी की। सहोदराबाई राय भी अन्य महिलाओं के साथ साथ बीड़ी बनाने का काम करने लगी। इस दौरान उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। बताते हैं कि सहोदराबाई राय तैयार बीड़ियों की झाल अपने सर पर रखकर कर्रापुर से सागर शहर तक 15 किलोमीटर दूर पैदल चलकर लाती थी। कई बार दिन में 2 चक्कर भी लगाने पड़ जाते थे। गांव से शहर बीड़ी और तेंदुपत्ता लाने ले जाने की वजह से महिलाओं में उनका मेल मिलाप बढ़ गया। बीड़ी बनाने वाली कंपनी बीड़ी मजदूरी करने वाली महिलाओं को मजदूरी देने में हमेशा लेट लतीफ़ी करती थी। समय पर पैसे नहीं देने से लोगों को परेशानी होती थी। सहोदराबाई राय इन सब बातों को ज़्यादा दिन नज़रअंदाज नहीं कर पाई और एक दिन हुआ ये कि सहोदराबाई राय ने सभी मजदूर महिलाओं को एकत्रित किया और बीड़ी कंपनी के कार्यालय पहुंच गई और वहां पर जाकर नारेबाजी की। उनके साहसी कदम से महिलाओं का भुगतान तुरंत हो गया। साथ ही यह खबर जंगल में आग की तरह शहर और आसपास के क्षेत्र में फैल गई। दबंग, निडर और निर्भीक महिला के तौर पर उनके नाम का डंका बजने लगा। गरीबों और महिलाओं पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करते करते वह आज़ादी के आंदोलन से भी जुड़ गई। साल 1942 में 23 साल की उम्र में गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ी और उसमें भाग लिया। असहयोग आंदोलन में भाग लेने और टेलीफोन के तार काटने के जुर्म में भागीदारी होने के कारण उन्हें कोर्ट ने 6 महीने की सजा दी और उन्हें जेल जाना पड़ा। इसके बाद सहोदराबाई राय उन्हीं दिनों डॉक्टरी की पढ़ाई करके बनारस से सागर आए। समाजवादी और मजदूरों के नेता डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिलाकारी से जुड़ी। डॉक्टर सिलाकारी सागर की राजनीति का सबसे अहम हिस्सा रहे। इनकी भी कहानी आपको सुनाऊंगा, लेकिन अभी बात सहोदराबाई राय की। दरअसल हुआ यूं कि डॉक्टर सिलाकारी ने सागर के साथ साथ कर्रापुर में भी प्रैक्टिस शुरू कर दी और क्लिनिक खोला। वहां उनकी मुलाकात सहोदराबाई राय से हुई। उन्हें भी सहोदराबाई राय में ढेर सारी संभावनाएं नजर आईं, इसलिए उन्होंने अपने क्लिनिक में उन्हें नौकरी पर रख लिया। इस नौकरी के बाद उन्होंने कुछ वक्त तक सागर की डफरिन अस्पताल में भी नौकरी की, जो आज पुरानी डफरिन अस्पताल के नाम से जानी जाती है। सहोदराबाई राय को डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिलाकारी से राजनीति में आने की पहली प्रेरणा मिली, लेकिन साथ ही साथ मजदूरों की लड़ाई लड़ने की भी प्रेरणा उन्हें उन्हीं से मिली थी। इसी बीच वो सागर के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े बड़े नेताओं के संपर्क में भी आ गई थी। सहोदराबाई राय के रिश्तेदार नर्मदा प्रसाद राय भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। नर्मदा प्रसाद राय जनसंघ के बड़े नेताओं में थे और सागर लोकसभा सीट से 1977 में सांसद चुनकर आए। सहोदराबाई राय नर्मदा प्रसाद राय की रिश्ते में मौसी थी और उन्हीं के साथ वो गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल होने गई थी। इसके साथ ही जनसंघ के नेता अमर खटीक, जो कि केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक के पिता हैं, वो भी शुरुआती वक्त में गोवा मुक्ति आंदोलन में सहोदराबाई राय के साथ जुड़े रहे। उधर इनके अलावा सहोदराबाई राय का व्यक्तित्व किसी से छुपा नहीं था और गोवा आंदोलन के दौरान देश भर में एक वीरांगना की पहचान वो बना चुकी थी। कांग्रेस के बड़े नेता स्वामी कृष्णानंद और गौरी शंकर पाठक भी सहोदराबाई राय में राजनीतिक संभावनाएं देख रहे थे। सहोदराबाई राय को डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिलाकारी से राजनीति में आने की पहली प्रेरणा मिली, लेकिन साथ ही साथ मजदूरों की लड़ाई लड़ने की भी प्रेरणा उन्हें उन्हीं से मिली थी। इसी बीच वो सागर के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े बड़े नेताओं के संपर्क में भी आ गई थी। सहोदराबाई शुरुआत में समाजवादी और मजदूरों के नेता डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिलाकारी के संपर्क में आई। इसके बाद गोवा मुक्ति आंदोलन के दौरान जनसंघ के नेता नर्मदा प्रसाद राय और अमर खटीक से भी जुड़ी रही। वहीं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गतिविधियों में सक्रिय रही, लेकिन असल बदलाव उनके जीवन में आया पंडित नेहरू से हुई मुलाकात के बाद। गोवा मुक्ति आंदोलन के बाद देश भर में सहोदराबाई राय का नाम पहचाना जाने लगा। स्वस्थ होने के बाद सहोदराबाई राय पंडित नेहरू से मिलने पहुंची। इस मुलाकात के बाद सहोदराबाई राय का राजनीतिक सफर शुरू हुआ। पंडित नेहरू से हुई मुलाकात में उन्होंने सहोदराबाई से उनके परिवार के बारे में पूछा तो सहोदराबाई राय बोली, मेरे परिवार में कोई नहीं है।
लेकिन पूरा देश मेरा परिवार है। इस बात से नेहरू बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सहोदराबाई राय को साल 1957 का लोकसभा चुनाव सागर लोकसभा सीट से लड़ने को कहा। इसके बाद सहोदराबाई राय का पूरा जीवन राजनीति करते हुए जनता की सेवा में। बात करें सहोदराबाई राय के राजनीति में आने के बाद राजनीतिक सफर की, तो सहोदराबाई राय सागर लोकसभा सीट से पहली महिला सांसद थी। दमोह लोकसभा सीट से पहली सांसद रहीं। सागर लोकसभा सीट से साल 1957, 1971 और 1980 3 बार चुनाव जीत कर आईं, जबकि 1962 में सागर से अलग होकर दमोह लोकसभा सीट जब अस्तित्व में आई तो वहां से पहली सांसद चुनकर आईं। सहोदराबाई राय अपने जीवन में कुल 6 चुनाव लड़ी, जिसमें से 4 बार वो चुनाव जीती और 2 चुनाव हारी। सहोदराबाई राय सबसे पहले कांग्रेस के टिकट पर साल 1957 का सागर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी। सागर लोकसभा सीट साल 1957 में डबल मेंबर वाली लोकसभा सीट हुआ करती थी, जिसमें से एक आरक्षित थी। उनके साथ कांग्रेस के ही टिकट पर सामान्य सीट से ज्वाला प्रसाद जोशी भी चुनाव लड़े। इस चुनाव में आरक्षित सीट से सहोदराबाई राय 1,41,400 वोट पाकर चुनाव जीती, जबकि कांग्रेस से ज्वाला प्रसाद जोशी सामान्य सीट से 1,99,147 वोट पाकर जीत हासिल की। सहोदराबाई ये चुनाव जीतकर सागर लोकसभा सीट की पहली महिला सांसद बनी। लेकिन इस चुनाव के बाद साल 1962 में सागर लोकसभा सीट सिंगल मेंबर होने के साथ साथ सामान्य हो गई और सागर लोकसभा सीट से कटकर दमोह लोकसभा सीट बनी, तो उन्हें दमोह जाकर चुनाव लड़ना पड़ा। इसके बाद साल 1962 में सागर लोकसभा सीट से अलग होकर दमोह लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। दमोह लोकसभा सीट पर साल 1962 में सहोदराबाई ने चुनाव लड़ा। इस लोकसभा चुनाव में सहोदराबाई राय को 77,710 वोट मिले। उन्होंने जनसंघ के प्रत्याशी राजा राम को 27,975 वोट से चुनाव हराया। साल 1962 का चुनाव जीतकर दमोह लोकसभा सीट की पहली सांसद बनी। लेकिन ठीक अगला चुनाव यानी साल 1967 के लोकसभा चुनाव में जब सागर लोकसभा सीट आरक्षित हुई तो वापस सागर आकर चुनाव लड़ी। कांग्रेस पार्टी ने साल 1967 के लोकसभा चुनाव में सहोदराबाई राय को सागर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। उनका मुकाबला हुआ जनसंघ के युवा चेहरे राम सिंह से। 1967 में सागर लोकसभा सीट से कुल वोट थे 4,96,617 वोट, जिसमें से डाले गए 2,49,703 वोट। जब नतीजे आए तो भारतीय जनसंघ के राम सिंह को 1,12,943 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की सहोदराबाई राय को मिले 1,12,646 वोट, यानी महज 297 वोट से सहोदराबाई राय चुनाव हार गईं। इस हार ने सहोदराबाई राय का मनोबल नहीं तोड़ा। हालांकि वो पूरे कार्यकाल के दौरान चुनाव को कोर्ट में चुनौती देती जरूर रही, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। इसके बाद साल 1971 में सागर लोकसभा सीट से वो फिर एक बार मैदान में उतरी। साल 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर सहोदराबाई राय को सागर लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। इस चुनावी कैंपेन में इंदिरा गांधी भी सागर आईं और चुनावी सभा को संबोधित किया। इंदिरा गांधी को सुनने सभा स्थल पर बड़ी संख्या में जनता पहुंची। इंदिरा गांधी ने अपना भाषण शुरू किया। भाषण में उन्होंने देश की गरीबी, सरकार की योजनाएं, शिक्षा, किसानों और भारत के पड़ोसी देशों के संबंध जैसे सभी विषयों पर अपना भाषण दिया और वापस बैठने लगी। तभी सहोदराबाई राय ने इंदिरा गांधी का हाथ मंच पर पकड़ लिया और बड़ी जोर से बोली, कांग्रेस को जिताने और सहोदरा मौसी को वोट देने की घोषणा भी करती जाइए। सहोदराबाई का इंदिरा गांधी से इतना कहते ही हजारों की संख्या में बैठी जनता ताली बजाकर हंस पड़ी। इसके बाद इंदिरा गांधी ने एक बार फिर माइक थामा और घोषणा की कि सागर की संसदीय सीट से सहोदराबाई राय को भारी मतों से विजय बनाएं और कांग्रेस को सशक्त बनाएं। साल 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सहोदराबाई राय का मुकाबला भारतीय जनसंघ के अमर सिंह से हुआ। 1971 में सागर लोकसभा सीट में कुल वोट थे 5,31,923 और चुनाव में वोट डाले गए 2,55,136। कांग्रेस की सहोदराबाई राय को मिले 1,48,141 वोट, वहीं जनसंघ के अमर सिंह को मिले 88,419 वोट। इस चुनाव में जीत हार का अंतर रहा 59,722 वोट, यानी कांग्रेस की सहोदराबाई राय करीब 60,000 वोटों से चुनाव जीत गईं। इस चुनाव के कार्यकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने साल 1975 में इमरजेंसी लगा दी। पूरे देश में इंदिरा विरोधी लहर चल पड़ी।
इसका असर इमरजेंसी हटने के बाद साल 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में साफ देखने को मिला। इमरजेंसी के बाद साल 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सहोदराबाई राय का मुकाबला भारतीय लोकदल के नर्मदा प्रसाद राय से हुआ। नर्मदा प्रसाद राय सहोदराबाई के रिश्तेदार थे। इस चुनाव में कुल वोटर थे 5,39,534, जिसमें से वोट डाले गए 2,85,921। कांग्रेस की सहोदराबाई को मिले 1,04,993 वोट, जबकि भारतीय लोकदल के नर्मदा प्रसाद राय को मिले 1,73,922 वोट। इंदिरा और कांग्रेस विरोधी लहर में सहोदराबाई राय करीब 70,000 वोटों से चुनाव हार गई। कांग्रेस ने सहोदराबाई राय को साल 1980 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर सागर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित किया। उनका मुकाबला हुआ जनता पार्टी के नर्मदा प्रसाद राय से। कांग्रेस ने सहोदराबाई राय को साल 1980 में सागर लोकसभा सीट से एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया। सहोदराबाई राय ने कुल 6 बार और सागर लोकसभा सीट से 5वीं बार अपना पर्चा दाखिल किया। इस चुनाव में भी उनका मुकाबला हुआ नर्मदा प्रसाद राय से। नर्मदा प्रसाद राय इस बार जनता पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। सागर लोकसभा सीट में साल 1980 में कुल वोटर्स थे 5,96,498, जिसमें से 3,31,566 वोट डाले गए। कांग्रेस की सहोदराबाई राय को मिले 1,91,204 वोट। वहीं जनता पार्टी के नर्मदा प्रसाद राय को मिले 1,19,453 वोट। सहोदराबाई राय करीब 70,000 से भी ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गई। साल 1980 के लोकसभा चुनाव को जीतकर वो चौथी बार संसद तक पहुंची। इसके बाद धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी और वो बीमार रहने लगी। उन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें अपनी कैंसर की बीमारी का पता चला। इलाज में आराम तो मिला, पर पूरी तरह स्वस्थ ना हो सके। साल 1981 आते आते उनका स्वास्थ्य कुछ इस कदर खराब हुआ कि सहोदराबाई राय ने इच्छा व्यक्त की कि वो दिल्ली में अपने प्राण नहीं त्यागना चाहती। उन्हें अपने गांव कर्रापुर ले जाया जाए। 25 मार्च 1981 को सरकार के एक विशेष विमान से उन्हें ढाणे तक लाया गया। इसके बाद वो अपने घर कर्रापुर पहुंची, जहां 27 मार्च 1981 को बीमारी की हालत में उनका निधन हो गया। सहोदराबाई राय एक वीरांगना, एक संघर्षशील व्यक्तित्व, बुंदेलखंड की महिलाओं में सबसे सशक्त चेहरा, लंबे वक्त तक सागर की राजनीति का पर्याय बनी रही। वे पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन किसी पढ़े लिखे से कम भी नहीं थी। सागर के 3 बत्ती के फर्नेसी कुआ के पाट पर अक्सर बैठी मिल जाया करती थी। सागर की जनता की मौसी आज इतिहास में अमर है। ताउम्र सादगी से अपना जीवन जीती रही। उन्होंने कभी चप्पल नहीं पहनी। इसके पीछे उनका तर्क था कि उनके क्षेत्र सागर की जनता गरीब है, ऐसे में वो चप्पल कैसे पहन सकती है। आज जब भी सागर के पॉलिटेक्निक कॉलेज का जिक्र आता है तो उनका नाम सभी की जुबान पर होता है। लोग इस बहाने उन्हें याद कर लेते हैं। वैसे तो उनके परिवार में कोई नहीं है, लेकिन कभी उन्होंने पंडित नेहरू से कहा था कि देश उनका परिवार है। आज ये देश उन्हें याद कर कह रहा है, आपका परिवार हम हैं। अमर वीरांगना सहोदराबाई राय के गौरवपूर्ण जीवन को याद करने की सागर टीवी न्यूज़ की ये एक विनम्र कोशिश है। सागर के इतिहास के जननायकों पर आधारित इस खास कार्यक्रम जननायक के आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर किसी जननायक की कहानी आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।